बात बात पर टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद टैरिफ के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की जिद और यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति अब ट्रंप पर ही भारी पड़ती दिख रही है। 17 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 फरवरी से यूरोपीय देश से अमेरिका आने वाले सामान पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, 1 जून को इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% भी करने की घोषणा कर दी गई है। इस फैसले को यूरोप ने सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक दबाव और ब्लैकमेल करार दिया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूरोपीय संघ तुरंत एक्टिव मोड में आ गया है। समझेंगे इस पूरे मुद्दे को। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। 18 जनवरी को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें जर्मनी, फ्रांस समेत कई बड़े यूरोपीय देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में ट्रंप की टैरिफ धमकियों की कड़ी निंदा की गई और इसे यूरोप की संप्रभुता पर हमला बताया गया। फ्रांस ने इस दौरान ऐसा प्रस्ताव रखा जो अब तक कभी आजमाया नहीं गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ अमेरिका पर करीब 53 अरब यूरो यानी लगभग 107 अरब डॉलर तक का जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। ये वही टैरिफ है जिन्हें जुलाई 2025 में दोनों पक्षों की बीच हुई अस्थायी व्यापारिक समझौते के तहत टाल दिया गया था। यूरोप सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहने वाला। यूरोपीय संघ अब अपने खास कानून एंटी कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। इस कानून के तहत अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में पहुंचने तक सीमित कर दिया जाएगा, जिससे अमेरिका पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बोला, ये यूरोप की ट्रेड बजूका है। उनका कहना है कि अब पहली बार इसे इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। इस बीच 8 यूरोपीय देश ने एक संयुक्त बयान जारी कर ग्रीनलैंड के साथ खड़े दिखे। इस बयान ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने और आर्कटिक सुरक्षा के प्रति सबकी जिम्मेदारी को दिखाया। ट्रंप की नाराजगी की वजह ग्रीनलैंड है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देश ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख का विरोध किया है और आर्कटिक क्षेत्र के में अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं यूरोपीय संघ 6 फरवरी से जवाबी टैरिफ लागू कर सकता है अगर अमेरिका 1 फरवरी को अपना फैसला लागू करता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी कूटनीतिक प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक है। हर साल दोनों के बीच हजारों अरब डॉलर का कारोबार होता है। अब अगला कदम बातचीत तय करेगी या टकराव, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।